और मानव में पाचन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पहला यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो पहले हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। किसके बारे में बात करेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल का फिगर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल की संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आहार नाल के कितने भाग होते हैं। ठीक है, और आहार नाल के कितने भाग होते हैं? तो आहार नाल के टोटल 7 भाग होते हैं। और पहला क्या है? तो पहला जाने से पहले हम बात करें कि जो आहार नाल की लंबाई होती है वह 32 फीट होती है या 8 से 10 मीटर होता है। एग्जैक्ट अगर बात करें तो 9 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे यह कहां से कहां तक फैला होता है। तो देखिए यह मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक फैला होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आहार नाल के 7 भाग होते हैं और 7 भाग कौन कौन होते हैं? तो पहला है मुख, जिसको आप बोलते हैं माउथ कैविटी या मुख गुहा या इसको ओरल कैविटी भी बोला जाता है। ठीक ना। दूसरा बात करते हैं ग्रसनी। ग्रसनी को हम बोलते हैं फूड पाइप या ओइसोफेगस भी बोला जाता है। तीसरा होता है आमाशय, आमाशय यानी स्टमक। फिर चौथा होता है छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। पांचवा भाग होता है बड़ी आंत जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और छठवां भाग होता है मलाशय और जो अंतिम भाग होता है गुदा द्वार। तो इस प्रकार से ये एलिमेंट्री कैनाल के टोटल 7 भाग हुए। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। फिर यहाँ पे पहला जो भाग है वह है मुख गुहा। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला भाग होता है वह मुख गुहा होता है। ठीक ना, यानी भोजन का जो पाचन का जो शुरुआत होता है वो कहाँ से होता है? मुख गुहा से होता है। ठीक ना, मतलब मुख से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन आता है कि आहार नाल के किस भाग से भोजन का पाचन होता है? तो बताएंगे मुख गुहा से या मुख से होता है। ठीक है, मुख में कौन सी क्रिया होती है? तो फिजिकल रिएक्शन होता है, यानी भौतिक क्रियाएं होती हैं कि भोजन को हम क्या करते हैं बाहर से उसको लेते हैं और मुख के अंदर डालते हैं। तो इस क्रिया को बोला जाता है अंतःग्रहण। यानी किसी जीव के द्वारा जिस विधि के किसी जीव के क्या है, कोई जीव है और जिस विधि के द्वारा भोजन को मुख के अंदर ले रहा है तो उसको हम बोलते हैं अंतःग्रहण या इंजेशन। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भोजन यहाँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जब वहां पे चबाता रहता है व्यक्ति तो उसमें दांत काम करता है, जीभ काम करता है। तो जीभ इसमें क्या होता है? मांसल होता है और संवेदनशील होता है, चलमान होता है। ठीक है, जीभ के द्वारा ही हम क्या करते हैं भोजन के स्वाद को पता करते हैं। पानी अगर पी रहे हैं तो पानी अगर गर्म हो तो बताता है कि पानी, अरे भाई क्या है पानी गर्म है, ठंडा करके पिया करो। या बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो भी जीभ बताएगा कि पानी क्या है, ठंडा है। या भोजन कर रहा है तो भोजन में क्या बताएगा कि भोजन या तो नमक है ज्यादा या कम है या नॉर्मल है। ठीक है, तो या जीभ और जो बात करें तो इसके वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं। अगर जीभ ना हो तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन में एक एंजाइम मिलता है, उस एंजाइम को बोला जाता है टाइलिन। क्या बोला जाता है? टाइलिन, जो भोजन को मिठास प्रदान करता है, लुगदी भी बनाने का काम करता है, जिसकी वजह से भोजन आसानी से क्या होता है नीचे ग्रसनी में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ और भी काम करते हैं, जैसे दांत हो गया। तो ये दांत आपके चेहरे को काफी स्मार्ट बनाता है। दांत की वजह से व्यक्ति काफी सुंदर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे दांत की बात करेंगे। दांत हमारे माउथ में क्या करता है? तो जो आपका माउथ है, बकल कैविटी है, ओरल कैविटी है, इसके अंदर दांत पाए जाते हैं। वयस्क व्यक्तियों की बात करें तो वयस्क व्यक्तियों में टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला दांत को बोलते हैं कृंतक, पहले दांत को हम बोलते हैं कृंतक। दूसरे दांत को बोलते हैं रदनक। तीसरे दांत को बोलते हैं अग्र चौवर्णक और चौथे दांत को चौवर्णक बोला जाता है। ठीक है, पहले दांत की बात करते हैं कि दांत करता क्या है। तो जो पहला दांत होता है वह देखिए, तो सामने की तरफ ऊपर और नीचे 4-4 दांत पाए जाते हैं। यह दांत काटने का काम करता है। ठीक है, और जो रदनक हो गया वह दांत एक ऊपर होता है, जो ऊपर की साइड में 2 होता है, 2 नीचे की साइड में होता है। ठीक ना, तो यह जो शाकाहारी होता है उनमें कम विकसित होता है। लेकिन जो अगर बात करें मांसाहारी जंतुओं में तो जो मांसाहारी होते हैं उनमें ये जो रदनक दांत होता है ना ज्यादा विकसित होता है, क्योंकि यह दांत क्या करता है तो चीजों को फाड़ने का काम करता है। ठीक ना, जैसे हम बात करें सियार,
ठीक है, या लामर कह लीजिए, शेर कह लीजिए, कुत्ता कह लीजिए, इनमें क्या होता है, यह दांत ज्यादा विकसित होता है क्योंकि टोटल मांस खाते हैं, ठीक ना। फिर बात करते हैं अग्रचौमड़क, यह क्या करता है, दांत यह क्या करता है, उसको कुतरने का काम करता है, मतलब यहाँ पे चबाने का काम करता है। फिर चौमड़क क्या करता है, उसको पीसने का काम करता है। इस प्रकार से दांत के जो 4 प्रकार के दांत हैं उसके क्या हो गए, वर्ग हो गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रसनी की। अब यहाँ से भोजन रुग्धी के रूप में आ जाता है, तो भोजन को जब हम चबाते हैं तो वह चबाया हुआ भोजन किसके फॉर्म में आ जाता है, इसको बोला जाता है ओलस। क्या बोला जाता है, ओलस के फॉर्म में आ जाता है। इस भोजन को निगला जाता है, यहाँ से भोजन अब आता है कहाँ, ग्रसनी में। तो बताएंगे आहार नाल का दूसरा भाग ग्रसनी होता है। ग्रसनी में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इसके वजह से इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, ठीक है। इसमें संकुचनशीलता की वजह से ये भोजन आसानी से कहाँ आता है, धीरे धीरे पेट में आता है, ठीक ना। यह डायरेक्टली पाइप के जैसे नहीं होता है, इसमें संकुचनशील पाया जाता है, भोजन धीरे धीरे लुढ़कते हुए पेट में आता है। नहीं तो जिस प्रकार से आप छत में जो छत से पानी गिरने के लिए जो पाइप लगाया जाता है उस प्रकार नहीं होता है। उसमें अगर कोई बच्चा ईंटें डालता है तो धड़ाक में नीचे आ गिरेगा, अगर ऐसा होता तो हम पानी पीते तो धड़ाक जाकर हमारे पेट में गिरता है, ठीक है। फिर यहाँ से आता कहाँ आता है, अमाशय में। ग्रसनी कहाँ खुलता है, तो आके अमाशय में खुलता है। अमाशय क्या हो गया, अमाशय आहार नाल का तीसरा भाग हो गया। अमाशय की हम बात करें तो अमाशय एक जे शेप आकार का होता है, जे शेप का होता है। यह एक थैलेनुमा संरचना होता है, गुब्बारे के जैसे संरचना होता है, जितना हवा भरिए उतना फूलेगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें हम बात करते हैं कि इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक ना। और एंजाइम यहाँ पे एक अम्ल भी पाया जाता है जिस अम्ल का नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूछा जाता है कि आहार नाल के किस भाग में अम्ल पाया जाता है, तो बताएंगे अमाशय में पाया जाता है। अमाशय में HCl पाया जाता है। क्या काम करता है HCl, तो HCl भोजन को अम्लीयता प्रदान करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, जो बैक्टीरिया आते हैं भोजन में उनको मारने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद से हम देखिए इसी में अमाशय में ही प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। फिर बात की जाती है कि प्रोटीन का पाचन आहार नाल के किस भाग से होता है, तो बताएंगे अमाशय से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। यहाँ पे आ जाता है अग्नाशय, जिसको बोला जाता है पैनक्रियाज, ठीक ना। पैनक्रियाज हो गया। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, तो इस प्रकार से क्या होता है, अमाशय, अमाशय से पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज से भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में, ठीक है। भोजन छोटी आंत में आने से पहले डिमांड करता है कि जो भोजन है उस भोजन को हम क्षारीय माध्यम में लेंगे, लेकिन यह भोजन किसके माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पे ये जो अग्नाशय है, यहाँ देखिए जो छोटी आंत है बोलता है कि हम किसको भोजन किस फॉर्म में लेंगे भोजन को, तो क्षार के माध्यम में, लेकिन भोजन यहाँ पे किसके माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ से क्या करता है, जो छोटी आंत डिमांड करता है कि मुझे जो भोजन चाहिए ना पचाने के लिए वह क्षार के माध्यम में चाहिए, तो यह डिमांड करता है। यहाँ से क्या होता है, ये चीज खबर करता है। यहाँ पे देखिए जो पित्ताशय है, पित्ताशय क्या करता है, पित्त रस को इकट्ठा करता है, लेकिन उसको निकालता कौन है, यकृत। यकृत क्या होता है, तो यकृत हमारे शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। पूछा जाता है मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन होता है, तो यकृत होता है। यकृत क्या काम करता है, तो यकृत पित्त रस का स्राव करता है। कौन इकट्ठा करता है, तो उसके पिताजी बैठे हैं, उसको इकट्ठा करते, लड़का पैसा कमाते जाता है, पिताजी इकट्ठा करते जाते हैं। यानी पित्त रस का जो श्रावण होता है तो कौन किसमें इकट्ठा होता है, पित्ताशय में, पित्ताशय है, हो गया। अब यहाँ से जो भोजन निकलता है तो पित्त रस इसको स्रावित करता है और आ जाता है छोटी आंत में। तो जैसे ही भोजन अम्लीय माध्यम से होते जाता है इस रास्ते में, तो यहाँ से जो पित्ताशय होता है वो पित्त रस को छोड़ते जाता है और भोजन को क्षारीय माध्यम में बनाते जाता है। जो छोटी आंत का डिमांड होता है कि मुझे क्या है, छोटी आंत कहता है कि मुझे क्या चाहिए, बेस, मतलब क्षारीय माध्यम में। तो यहाँ पे बेबी को बेस पसंद है, इससे यहाँ से ले सकते हैं आप याद करने के लिए, ठीक है। तो जो भोजन यहाँ पे आ जाता है, तो बात करते हैं कि आहार नाल के भोजन का पाचन कंप्लीट कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, ठीक है। जब छोटी आंत में भोजन का पाचन हो जाता है फाइनली, तो वहां से जो पचित भोजन के कण होते हैं उनको रसांकुर क्या करते हैं, जो उंगलियों की भांति संरचनाएं होती हैं वह क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद से वह क्या करता है,
ब्लड में मिला देता है और ब्लड में मिलने के बाद से जो भी उससे प्राप्त होते हैं क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, सब कुछ ब्लड में मिल जाता है और उससे क्या होता है, व्यक्ति की ग्रोथ, उसकी विकास होने लगता है। जो अपचित पदार्थ होता है वह कहाँ आ जाता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में आने के बाद वहां से क्या होता है, वह अपचित पदार्थ को किसको भेज देता है, मलाशय को। मलाशय में इकट्ठा रहता है, बाद में उसको उदर द्वार द्वारा क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रहा एलिमेंट्री कैनाल की पूरा स्ट्रक्चर और उसके बारे में आपको संक्षिप्त में इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मतलब एक्सप्लेन हमने कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पूरा वीडियो को अगर चाहते हैं कि इसके एक एक चीज को अच्छे से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको इसका लिंक, आप वहां से जाकर के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं वहां से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।